हेलो माँ, बात हम जितनी सीधी समझ रहे थे ना, उतनी सीधी है नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। पहले तो मुझे लगता था कि कल्पना आंटी और अप्पू ही साजिश रच रहे हैं, पर जब से बेसमेंट से अप्पू की असली माँ मिली है, तब से मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। और आज नंदिता आंटी का ऐसा बिहेवियर देखकर तो मुझे पक्का यकीन हो गया है माँ कि वो भी इन सब चीजों से जुड़ी हुई है माँ। पता नहीं कैसे, पर उनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है कल्पना आंटी और उनकी बहन के साथ। कुछ तो है कल्पना आंटी और नंदिता आंटी के परिवार के बीच। माँ मैं रखती हूँ, कोई आ जाएगा। ये क्या सामान लेकर जा रही हैं कल्पना आंटी, और क्यों? शोना शांत तो हो जा। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। और रही बात इस विधि की, तो ये सब कुछ तो तू बचपन से कर रही है, तो यहाँ भी संभाल लेंगे। और इतने सालों तक ये राज हमने दुनिया से छिपा कर रखा है, तो मलय और उसके परिवार को भी कुछ नहीं पता चलने देंगे। और जब तक पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। मैं अपने सच की चिंता करना बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ माँ। मुझे फिक्र इस बात की है कि वो नंदिता मित्तल अब और कौन सी चाल चलने के बारे में सोच रही होगी, और ये मुझे समझ नहीं आता है। अब वो क्या चाल चलेगी शोना? उसे तो इस सदमे से बाहर निकलने में समय लगेगा कि उसके बेटे की शादी उस औरत की बेटी से होने जा रही है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती है। नहीं माँ, नंदिता मित्तल इन सब के बीच रहकर भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो जरूर कोई ना कोई तोड़ सोच रही होगी, और मुझे वो तोड़ जानना है। अब हम उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकते। तू बिल्कुल सही कह रही है शोना, लेकिन तू इन सब बातों को लेकर अपने आप को परेशान मत कर। देख क्या हाल बना रखा है तूने अपना। हाँ, शोना पर नहीं माँ, आज मैं अपने असली रूप में रहना चाहती हूँ। और पता है क्या चाहती हूँ मैं? कि नंदिता मित्तल के सामने इस रूप में जाना चाहती हूँ। उसके चेहरे पर वही खौफ देखना चाहती हूँ जो मैंने उसके भाई के चेहरे पर देखा था। जब वो चीख चीख कर थक जाए तो उसे बस एक इतनी सी
छोटी सी खरोच मारना चाहती हूँ, ताकि मैं उसे तिल तिल कर मरता देख सकूं। ओप्पू, ये क्या हो गया है तुझे आज? माँ, क्या हो अगर इस काली डरावनी रात में उस दुष्ट डरावनी औरत को एक लड़की हल्का सा खरोंच दे? क्या हो अगर वो लड़की विष से भरी हो? उफ, कितना तड़पेगी वो औरत, कितना चीखेगी, और उसकी हर चीख उस लड़की के लिए एक सुरीला संगीत होगा। इस पूरे घर में पहले उस औरत की चीखें गूंजेंगी और फिर उस लड़की की खिलखिलाती जीत की हंसी। ये क्या अजीब सा खुमार छाया है तुझ पर ओप्पू। लेकिन सच में तुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। चल अब खिड़की बंद कर दे, तूफान आने वाला है। रोशनी, रोशनी, कहाँ हो तुम? रोशनी, रोशनी,
रोशनी, मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं छुपी हो, पर अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। तुम मेरा ये रूप देख के डर गई हो ना? वैसे डरना भी चाहिए। उसे लगता है वो मुझसे बच जाएगी। मले ककम, मले दरवाजा खोलो, हेल्प मी। जी मेरी मदद कीजिए। इस वक्त कौन है? बाकी आप इस वक्त सब ठीक तो है ना? सॉरी तुम्हें इस वक्त जगा दिया, लेकिन शादी का सारा सामान जल गया। अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या। काकी आप चिंता मत कीजिए, सामान ही तो है ना, हम फिर खरीद लेंगे। काकी बिल्कुल चुप रहना। मेरा एक नाखून भी लग गया ना तुम्हें, तो तुम मौत से भी बदतर जिंदगी जियोगी। तो आवाज करने की कोशिश भी मत करना, वरदान। काकी प्लीज काम डाउन। कल मैं खुद आपको मार्केट लेके चलूंगा और सामान खरीदने में आपकी हेल्प करूंगा। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने ये गलती कैसे कर दी? इसकी और नंदिता की चाल में कैसे फंस गई मैं? अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है ऊपर। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए, भगवान के लिए। नहीं माँ, वरदान ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया और हम किसी निर्दोष की जान नहीं लेंगे। उपू, अगर हमने इसे अब जिंदा छोड़ दिया तो ये सबको हमारा सच बता देगी। तो बताने दीजिए ना माँ। उपू, क्या बताएगी? कि अप्पू का शरीर नीला पड़ जाता है?
कौन विश्वास करेगा इसकी बात पे? भले ही तुमने मेरा नीला रूप देख लिया हो वरदान, पर तुम अपना देखा कभी साबित नहीं कर पाओगे। फिर भी ओपू, हमें हर कदम पर संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़की जरूरत से ज्यादा ही चालाक है। ओपू, इसने तेरा सच अब देख लिया। अब कोई और माने या ना माने, कि नंदिता इसकी बात जरूर मानेगी। तो बता दे ये नंदिता काकी को जाके सब कुछ सच। और नंदिता काकी क्या करेंगी? मलय को बताएंगे। बताने दो ना माँ। पर वरदान, ये मत भूलो कि मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा तुम्हारा घूंघट उठाकर मलय के सामने तुम्हारा और नंदिता काकी का सारा सच लाने में। फिर सोचो, मलय क्या करेगा? मलय तुम्हें और नंदिता काकी को 2 बार माफ कर चुका है, और तुम तो वैसे भी बाहर वाली हो। पर जब मलय को पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसे फिर से धोखा दिया है, तो क्या करेगा वो? शायद वो अपनी माँ की शक्ल भी ना दे। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। और रही बात मेरे नीले रूप की, तो वो तुम कभी किसी के सामने नहीं ला सकती। क्योंकि मेरा कौन सा रूप कब किसके सामने लाना है, ये सिर्फ मेरे वश में। जिसको जो बताना है बता दो, पर फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। तुम नंदिता काकी के लिए हमसे क्यों बैर मोल ले रही हो? क्योंकि तुम उन्हें और उनके परिवार को हर्ट करना चाहती हो, और सही पक्ष का साथ देने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। महाभारत में कर्ण ने भी यही सोचा था कि वो सही पक्ष का साथ दे रहा है, पर मैं तुम्हें समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ वरदान कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, और बिना सच जाने इस लड़ाई का हिस्सा मत बनो। तुम अगर सही हो तो मुझे बताओ कि सच क्या है। तुम्हारे लिए ठीक यही होगा कि तुम सच ना जानो। तुम मलिक के साथ क्या करने वाली हो? तो तुम मित्तल परिवार को नहीं, बल्कि मलय मित्तल को बचाना चाहती हो। तुम मलिक के जरिए तो मित्तल परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। ममय वांशो जीव लोक, जीव भूत सनातन।
मना शाष्टी निंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम सब यहाँ अपनी भूमिका निभाने आए, अपने निर्धारित कार्य को खत्म करने आए, और मेरा काम हमारे साथ हुए गलत को सही करना। हमारे लिए यही सही होगा वरदान, कि तुम यहाँ से चली जाओ। और भूलो मत, जान का खतरा सिर्फ तुम्हें ही नहीं है, तुम्हारी एक माँ भी है। तो चलो, जाओ यहाँ से, इस घर से और इस शहर से। दोबारा यहाँ कभी मुड़कर भी मत देखना।